उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतितात्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने श्री चरणों की छाया प्रदान कीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। श्रीला प्रभुपाद की जय। माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी
यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय विष्णुपाद परमहंस प्रभुजी का आचार्य स्तोत्र
His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON founder Acharya Jagat Guru Sevri, the whole world A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, Jai Vishnupad Paramhans Vajjikacharya Stotro Shri Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada ki, Anand Koti Vaishnav Vrind ki, Namacharya Srila Haridas Thakur ki, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की, श्री श्री राधा गोविंद जी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री पंचतत्व की, वृंद देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताई गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udiraye nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati otam shloke bhaktir bhavati naistiki krishnaya vasudevaya devaki nandanaya cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. ग्रंथ श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 17वां अध्याय. अध्याय का नाम है महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना. श्लोक संख्या 35. अपामुपस्थे मयि नाव्यवस्थिता प्रजा भवानद्य रिरुक्षिषु किल सावीरमूर्ति समभूधराधरो यो मां पयस्योग्रशरो जिघांससि अपामुपस्थे मयि नाव्यवस्थितः प्रजा भवानद्य निर्शिक्षुषु कला सावीरमूर्ति सम्बुद्धराधरो यो मां पयस्योग्रशरो जिघांससि. बढ़िया.
माता जी। धन्यवाद। अनुवाद तात्पर्य, शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अपाम जल की उपस्थे सतह पर स्थित मई मुझ में नावी नाव में अवस्थिता खड़े हुए प्रजा जीवात्माएं भगवान आप आद्य जब ऋक्षिषु रक्षा करने के इच्छुक किल निस्संदेह सह वे वीर मूर्ति महान वीर के रूप में संभूत हो गए धराधरा पृथ्वी लोक के रक्षक या जो माम मुझको पयसी दूध के लिए उग्रशरह तीखे बाणों से जिंघाससी मारना चाहते हैं। कृपया अनुवाद दोहराइए मेरे साथ। हे भगवान, इस प्रकार आपने एक बार जल राशि से मेरा उद्धार किया जिससे आपका नाम धराधर अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाला पड़ा। तो भी आप इस समय महान वीर के रूप में अपने तीखे बाणों से मुझे मारने हेतु उद्यत हैं, किंतु मैं तो जल की नाव के सदृश हूँ जो प्रत्येक वस्तु को तैराए रखती हूँ। तात्पर्य, श्री भगवान धराधर कहलाते हैं जिसका अर्थ है वो वे जो वराह अवतार के रूप में पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर रखते हैं। इस प्रकार गाय के रूप में पृथ्वी श्री भगवान के विरोधाभास के कार्यों की बात बता रही है। यद्यपि श्री भगवान ने एक बार पृथ्वी की रक्षा की थी, किंतु अब वे पृथ्वी रूपी नाव को उलटना चाह रहे हैं। श्री भगवान की गतिविधि को कोई समझ नहीं पाता। अल्प ज्ञान के कारण मनुष्य को श्री भगवान की गतिविधियाँ विरोधाभासी जान पड़ती हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो ये अध्याय समाप्ति की ओर है और महाराजा पृथ्वी पर कुपित हो रहे हैं क्योंकि वो कुछ भी उत्पाद प्रकट नहीं कर रही हैं और सारे जनता जो उनकी प्रजा है वो भूखी है और उनको कुछ चाहिए। तो इस समय पृथ्वी जी ने सोचा अब मेरे पास और कोई उपाय नहीं है, मैं केवल उनकी शरण ही ले सकती हूँ। तो उन्होंने उनकी शरण ली और फिर भगवान को पिछले श्लोक में याद दिलाया कि आप ही वराह रूप में आपने मेरी रक्षा की थी और आज बोल रही हैं कि अपाम उपस्थे मई नाव्यवस्थिता प्रजा भवानद्र रुक्षुकिला सवीर मूर्ति संभुत धराधरो योमाम पयस उग्रशरो जिज्ञाससी। अब आप दूध पाने के लिए पयसु अग्रे शरो जिज्ञाससी, अब बहुत वीर बन के अब मुझे आप मारना चाहते हैं। और पहले आप क्या थे, आपने क्या किया था, संभुत धराधरो, आपने मुझे पानी पे रखा था। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी माता को गर्भोदक सागर में डुबो दिया था तो भगवान ने शुगर का रूप लेके उनको ऊपर उठाया था और हिरण्याक्ष आदि दैत्य पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा था कि मेरे ऐसा कोई शक्तिशाली है, सबको ढूंढ रहा था। तो वरुण देव जी के पास गया था तो वरुण देव जी ने बोला ये बहुत अहंकारी है। तो वरुण देव जी ने बोला देखो मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, आपको विष्णु के पास जाना चाहिए। वो कहाँ मिलेंगे, बोले गर्भोदक सागर में मिलेंगे। तो वहाँ गए तो वहाँ देखा भगवान वराह के रूप में है। तो उन्होंने बहुत ललकारा, बहुत गालियाँ दी, तुम जंगली पशु हो, हिम्मत है तो लड़ाई करो। लेकिन भगवान ने उनकी सारी गालियों को सहा। क्यों? भगवान सोचे थे इस समय मेरा कर्तव्य है पृथ्वी माता को मैं अपने स्थान पर स्थित कर दूँ। तो वो गालियाँ देते रहे और भगवान आगे आगे बढ़ते रहे। और जैसी पृथ्वी माता को उन्होंने पानी पर स्थित किया, भगवान ने अपनी अचिंत शक्तियों से पृथ्वी को ऐसी शक्ति दी कि पृथ्वी तैर रही थी पानी पे। और फिर भगवान ने हिरण्याक्ष से युद्ध किया, बोले हाँ, एक एक बात का जवाब दिया कि मैं जंगली पशु हूँ क्योंकि तुम जैसे पशुओं को ढूंढने आया हूँ मैं। और खूब आपस में पहले वाक युद्ध होता है, फिर अच्छे ढंग से भगवान युद्ध करते हैं और उसका वध करते हैं। तो पृथ्वी माता याद दिला रही है पृथ्वी को कि आप तो वो हैं, आपने मेरी रक्षा की और अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप मेरा वध करना चाहते हैं, ये तो विरोधाभास लगा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की गतिविधियाँ कई बार विरोधाभास लगती हैं लेकिन वास्तव में कभी विरोधाभास होती नहीं। एक साधारण व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में आकर कभी कुछ कर सकता है, कभी कुछ कर सकता है ना। इसको बोलते हैं मूड फ्लक्चुएशन। साइकेट्री में आप जाएंगे, बीमारी होती है बाइपोलर सिंड्रोम, मतलब कभी व्यक्ति बहुत खुश होता है, कभी व्यक्ति बहुत उदास हो जाता है। तो बड़े इसके फ्लक्चुएटिंग मूड हैं। आजकल के इस जटिल कलयुग में बहुत से लोगों को ऐसी समस्या रहती है। तो कई बार लगता है पृथ्वी माता करिए आपको क्या हो गया, पहले तो आप मेरी रक्षा कर रहे थे, आप मुझे मारने को तैयार हो गए हैं। इस समझ में नहीं आ रही बात आपकी। तो ऐसे ही कम बुद्धि वालों को भगवान की गतिविधियां समझ में नहीं आती। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यवेति तत्वता त्यक्त्वा देवम पुनः जन्म नेति मामेति से अर्जुन। भगवान देखा जाए तो भगवान में सारे के सारे जो कंट्राडिक्शंस हैं, विरोधाभास आके उनमें समन्वय बना लेते हैं। भगवान की हर बात में आपको कंट्राडिक्शन लगेगा। अजोपि सन अन्व्यात्मा भूतानि ईश्वरोपि सन, हालांकि मैं अजन्मा हूँ फिर भी मैं जन्म लेता हूँ। हालांकि भगवान के लिए करने को कुछ भी नहीं है फिर भी भगवान कार्य करते हैं ना। क्या है, नाम कर्माणि लिम्पन्ति नाम कर्म फले स्प्रिया, मुझे कोई करने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं तो आत्मसंतुष्ट हूँ, फिर भी भगवान कार्य करते हैं, माखन चुराते हैं। कमाल हो गई। जो लक्ष्मी हैं, लक्ष्मीपति हैं, वो माखन चुरा रहे हैं दूसरे घर में जाके। दामोदर लीला, दामोदर मास शुरू होने वाला है, सारे के सारे विरोधाभासी लगेंगे। भगवान आप तो काम हैं लेकिन फिर भी भगवान स्तन कामी हो रही हैं कि मुझे स्तनपान कराओ। और यशोदा मैया ने जब कृष्ण को नीचे रख दिया, उबलते हुए दूध को संभालने गई तो भगवान गुस्से में आ रहे हैं, ऐसे जैसे कि रजोगुण का प्रभाव हो गया। भगवान त्रिगुणातीत हैं। और फिर भगवान असीमित हैं, फिर भी यशोदा मैया के रस्सी में बंध रहे हैं। और भगवान किसी से डरते नहीं लेकिन यशोदा मैया की छोटी छड़ी से डर रहे हैं। रुदन्तमोहं नेत्रम युग्मं मृजंतम कराम्भोज युग्मेम सातंक नेत्रम मोहोश्वास रंखा त्रिरेखाद कंठ स्थित ग्रेव दामोदरम भक्तिबद्धम स आंतक नेत्रम, आंखों में आंतक है। ये बड़ी विशेष बात है। तो देखते हैं भगवान अपनी लीलाओं में पूरा विरोधाभास प्रकट करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी जी भक्तिनाथामृत सिंधु में भगवान के कई गुणों का वर्णन करते हैं। उनमें से मुख्यतः 4 गुण बताते हैं जो कि आपस में विरोधाभासी हैं लेकिन हैं वो कृष्ण में ही रह सकते हैं।
तो क्या बोलते हैं, बताते हैं कि पहला बताते हैं भगवान हैं धीरोदात। धीरोदात का मतलब है कि भगवान स्वाभाविक रूप से बहुत गंभीर, बहुत सज्जन, बहुत क्षमाशील, कृपालु, दृढ़, विनम्र, बहुत योग्य, बहादुर और सुंदर दिखने वाले। ठीक है, धीरोदात। भगवान राम में भी ये गुण है। और जब गोवर्धन लीला के बाद इंद्र प्रार्थनाएं करते हैं भगवान से, तो बोलते हैं कि वास्तव में आप जो हैं बहुत क्षमाशील हैं, सारे अपराधियों की प्रार्थना को भी आप स्वीकार कर लेते हैं, और बहुत दृढ़ हैं अपने भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, और आप बहुत दिखने में सुंदर हैं। तो सारी बिल्कुल सारी वही उनके गुण नज़र आते हैं। तो यहाँ तो भगवान बहुत ही गंभीर धीरोदात हैं। दूसरा गुण बताते हैं भगवान का धीर ललित। धीर ललित वो हैं जो कि बहुत ही स्वाभाविक रूप से बहुत विनोदी हैं, नित्य किशोर हैं, मजाक करने में माहिर हैं, गोपियों को छेड़ते हैं, है ना। कभी गोपियों के बीच में कुछ बन के चले जाते हैं, उनसे दान घाटी में दान मांगते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, और ऐसा दिखाते हैं कि गोपियों के प्रेम के पूरे काबू में हैं। श्रीमती राधा रानी जब मान करती हैं तो उनके चरणों को अपने सर पे रखने को तैयार हो जाते हैं। कहाँ वो गंभीर व्यक्ति, बड़े बहादुर व्यक्ति, वहाँ राधा रानी के चरणों को अपने सर पे रख रहे हैं, बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है, और बिल्कुल जोकर की तरह रखते हैं। श्रीमती राधा रानी सामने आती है तो हाथ से उनके मुरली गिर जाती है, मुकुट नीचे गिर जाता है, बोले मैं संभाल ही नहीं पाता अपने आप को। तो ये धीर ललित। ओके, फिर भगवान एक और गुण बताते हैं कि वो हैं धीर प्रशांत। बड़े शांत, सहनशील, क्षमा करने वाले, अपने कर्तव्य को पूरा करने वाले। जिस प्रकार से भगवान ने पांडवों के साथ व्यवहार किया, कभी उनके चालक बन गए, कभी उनके दूत बन गए, कभी उनके सुरक्षा प्रहरी बन गए, तो बिल्कुल एकदम धीर प्रशांत। और फिर चौथा गुण बताते हैं कि धीरोधत। धीरोधत, पहला था धीरोदत्त, ये धीरोधत। धीरोधत में भगवान बिल्कुल द्वेषी, घमंडी, जल्दी गुस्सा आ जाए, चंचल, लापरवाह ऐसे दिखते हैं, है ना। तो श्रीला प्रभुपाद जी लिख रहे हैं एनओडी में, नेक्टर डिवोशन में, कि भगवान ने काले वन को एक चिट्ठी लिखी, और काले वन में भगवान उसको बोल रहे हैं कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ, तुम एक पापी मेंढक की तरह हूँ, और मैं उस मेंढक में काले सांप की तरह हूँ, मैं खा जाऊँगा तुम्हें। भाग जाओ यहाँ से। तो अपना पूरा द्वेष दिखा रहे हैं उसमें। हालांकि जो द्वेष दिखा रहे हैं ये अपने भक्तों की रक्षा के लिए हैं। तो भगवान में ये सारे विरोध दिखने वाले गुण हैं। ओके, और यहाँ पृथ्वी यही कह रही है कि मैं गाय के रूप में हूँ, और आपका नाम तो गोपाल है, गोविंद है, आप गायों का पालन करने वाले, आप गाय की हत्या करोगे। और गाय बनकर ही मैं आपके पास आई थी क्षीरसागर के तट में सभी देवताओं के साथ, मुझ पे दया करके ही आपने अवतार लिया, और आज आप मुझे मारने को तैयार हो। तो कोई बोलेंगे तो बड़ी गलत बात है भगवान, ये क्या चक्कर है, बात समझ में नहीं आएगी। तो वास्तव में सभी उपनिषदों में तभी बताया जाता है कि भगवान सबसे तेज भी चलते हैं, सबसे धीरे भी चलते हैं। भगवान एक स्थान पे भी हैं और सब स्थानों में भी हैं। तो भगवान को समझना, उनकी स्थिति को जानना अपनी बुद्धि से परे। और ऐसे अब शास्त्रों में बहुत सी ऐसी लीलाएं दिखाई देंगी जिसमें हमें दिखता है कि भगवान विरोधाभास है। ओके, जैसे इसी लीला में हम देख रहे हैं कि हालांकि धरोधर हैं, भगवान पृथ्वी की रक्षा भी करते हैं और पृथ्वी को मारने को भी तैयार हैं। उसी ढंग से हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में कि जब भगवान गदहर पंडित के साथ व्यवहार कैसा करते हैं, है ना। गदहर पंडित हम जानते हैं कि भगवान के नित्य संगी हैं और श्रीमती राधा रानी के अवतार हैं। ओके, और जब भगवान जगन्नाथपुरी में आए तो गदहर पंडित भी जगन्नाथपुरी में आ गए, और सची माता ने गदहर पंडित से निवेदन किया था कि कभी निमाई को छोड़ना मत, हमेशा निमाई के साथ रहना। और गदहर पंडित हमेशा रहते भी थे, इसीलिए उन्होंने जगन्नाथपुरी में आके क्षेत्र संन्यास ले लिया था। फिर चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई कि मैं वृंदावन जाऊं, तो महाप्रभु वृंदावन जाने लगे। तो गदहर पंडित भी साथ साथ चलने लगे। जब गदहर पंडित साथ साथ चलने लगे तो इसका वर्णन मध्य लीला के 16वें अध्याय में आता है। तो महाप्रभु ने बोला कि आप नीलाचल जाइए, आपने क्षेत्र संन्यास का संकल्प लिया है। तो गदहर पंडित क्या कहते हैं, पंडित कहे जहाँ तुम्हें सही नीलाचल, क्षेत्र संन्यास मोर जौक रसातल। जहाँ आप हैं वही जगन्नाथपुरी है,
मेरा क्षेत्र संन्यास भाड़ में गया, रसातल में गया। अच्छा जी, तो भगवान ने बोला ठीक है, प्रभु कहे यहाँ कर गोपीनाथ सेवन, पंडित कहे कोटि सेवा त्वत्पाद दर्शन। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं टोटा गोपीनाथ में गोपीनाथ जी के विग्रह को प्रकट करके दिया था गदहर पंडित को सेवा के लिए। बोले आपकी दूसरी सेवा, एक आपकी प्रतिज्ञा है, एक आपकी सेवा है। तो गदहर पंडित बोलते हैं आपके चरणों के दर्शन करोड़ों गोपीनाथ की सेवा के समान है। अच्छा, प्रभु कहे सेवा छाड़ी बे आमाए लागे दोष, यहाँ रही सेवा कर हमारा संतोष। भगवान ने बोला देखो आप सेवा छोड़ोगे मुझे दोष लगेगा, यहाँ रहो और सेवा करो। क्या कहते हैं गदहर पंडित, पंडित कहे सब दोष हमारा ऊपर, तोमा संगे ना जाइबे एकेश्वर। बोले सारा दोष मेरे ऊपर है, मैं आपके साथ तो जा ही नहीं रहा, मैं तो अकेले जा रहा हूँ। किस लिए जा रहा हूँ, मैंने वहाँ पे सच्ची माता के दर्शन करने हैं, आपको क्या लेना देना, आप अलग चलिए मैं अलग चलूँगा, सारा दोष मेरे पे आएगा। तो महाप्रभु अलग निकलते हैं, वो अलग निकलते हैं। और पंडित गौरांग प्रेम भोजन न जाए, प्रतिज्ञा श्री कृष्ण सेवा छाड़ी न तृण प्राय। गदहर पंडित का महाप्रभु से इतना प्रेम था, अपनी प्रतिज्ञा जो क्षेत्र संन्यास का था, गोपीनाथ जी की सेवा ऐसे छोड़ दी जैसे कोई घास का तिनका हो। वो उनसे इतना प्रेम करते थे, उनका संग चाहते थे। अच्छा, तो हालांकि महाप्रभु को अंदर से बहुत प्रसन्नता हुई गदहर पंडित के इस व्यवहार को देखकर, लेकिन महाप्रभु ने उनको बुलाया। महाप्रभु ने बोला प्रतिज्ञा सेवा छाड़ी बई ए तुम्हार उद्देश्य, यही सिद्ध हैला छाड़ी आइला दूर देश। तुम्हारा यही उद्देश्य था ना, अपनी प्रतिज्ञा छोड़नी थी, सेवा छोड़ दी ना, ठीक है। अब क्या करो, आमार संगे रहीते चाहे वांछा निज सुख, तोमार दुई धर्म जाए आमार है दुख। तुम मेरे साथ आना चाहते हो, अपना सुख चाहते हो, लेकिन तुम अपनी प्रतिज्ञा और सेवा छोड़ रहे हो, इससे मुझे बहुत दुख हो रहा है। फिर क्या कह रहे महाप्रभु, मोर सुख चाहे यदि नीला चल चल, आमर शपथ यदि आर किछु बल। अगर मेरा सुख चाहते हो तो चुपचाप नीलाचल चले जाओ, और कसम दिलाता हूँ आगे बोलना मत कुछ। बताओ, भगवान शपथ दिला रहे हैं ना, खबरदार और कुछ मत बोलना। तो जब ऐसा सुना, ये कह के महाप्रभु क्या करे, तुरंत जाके नौका पे बैठ गए और गदहर पंडित वहीं मूर्छित हो गए, है ना। हालांकि गदहर पंडित के इस त्याग को देखकर महाप्रभु अंदर से प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन ऊपर से बड़ा कड़ा व्यवहार किया। बोले नहीं, जो तुम मेरे साथ आना चाहते हो ये तुम्हारी इंद्र तृप्ति है, वापस जाओ और बोलना नहीं, कसम दिला रहा हूँ तुम्हें, कोई स्कोप ही नहीं है। और चले गए, नाव पे बैठ के चले गए। तो गदहर पंडित एकदम मूर्छित हो गए। और तब जाते उन्होंने क्या बोला, जाते उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को बोला इसको संभाल लेना। तो सार्वभौम भट्टाचार्य आते हैं, गदहर पंडित को थोड़ा उत्साह बढ़ाते हैं और बोलते हैं कि जो भगवान हैं वो अपने भक्तों का संकल्प, भक्तों का प्रतिज्ञा बनी रहे, इसके लिए ज़्यादा चिंतित होते हैं। भगवान ने भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा बनी रही, उसने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि गदहर पंडित तुम्हारा सन्यास की जो प्रतिज्ञा और गोपीनाथ जी की सेवा चलते रहे, इसके लिए महाप्रभु आपका विरह सहने को तैयार हैं। इसलिए महाप्रभु ने आपके साथ इतना सख्ती से व्यवहार किया। तो कई बारी भगवान हमारे साथ नम्रता का व्यवहार भी कर सकते हैं, कई बारी शक्ति का व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन भगवान का उद्देश्य दिव्य होता है। यहाँ पे ये उद्देश्य था कि गदहर पंडित जो मेरे भक्त हैं उनकी प्रतिज्ञा और उनकी सेवा चलती रहे। महाप्रभु को अच्छा लगता गदहर पंडित साथ में चलते, उनके साथ वृंदावन आते, लेकिन महाप्रभु नहीं, इसकी प्रतिज्ञा और इसकी सेवा चलती रहे। ये महाप्रभु हैं। इसी ढंग से ये गदहर पंडित रुक्मिणी जी के भाव में होती है। और कृष्ण, जब रुक्मिणी जी कृष्ण के बारे में सुनती हैं नारद मुनि से, बिना कृष्ण को देखे ही रुक्मिणी को कृष्ण से प्रेम हो जाता है। कोई फेसबुक में नहीं देखा था, कोई प्रोफाइल, कुछ नहीं, सुनकर बस उनके गुणों को सुनकर प्रेम हो गया और उन्होंने निश्चय कर लिया विवाह तो मैंने रुक्मिणी से ही करना है, कृष्ण से ही करना है। लेकिन रुक्मिणी के भाई रुक्मी बड़े द्वेषी थे और उन्हें रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया और पूरी तैयारियां हो गई। फिर रुक्मिणी जी ने क्या किया, कृष्ण को एक पत्र लिखा, है ना, और ये पत्र एक ब्राह्मण को भेजा। और ब्राह्मण जब कृष्ण के पास पत्र लेकर गए और कृष्ण ने जैसे पत्र पढ़ा, कृष्ण ने बोला तुरंत चलते हैं, एमरजेंसी है,
एक दिन बचा है। रात को ही कृष्ण रथ लेकर चले, ब्राह्मण को रथ पे बैठा के, और फिर सबके बीच में से उन्होंने रुक्मिणी का अपहरण कर लिया और रुक्मिणी जी की रक्षा के लिए बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ, है ना। उसके बाद जब विवाह हो गया, रुक्मिणी जी के पुत्र हो गए, प्रद्युम्न भी हो गए, सब हो गए। उसके बाद कृष्ण ने सोचा कि थोड़ा आनंद लेते हैं, तो रुक्मिणी से मजाक करना शुरू किया कि आज आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि आपने मेरे साथ विवाह क्यों किया? मेरे तो खानदान का भी नहीं पता, मैं वैश्य हूँ, क्षत्रिय भी नहीं पता ना, और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं निष्किंचन हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास। जय श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जो कहते थे कि गायें, मैं गायें चराता था, वो भी मेरी नहीं है, वो भी नंद महाराज की हैं, और ये राज्य भी उग्रसेन का है। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं दिखने में भी काला हूँ, सुंदर नहीं हूँ, तुम इतनी सुंदरी हो, तो शिशुपाल तुम्हारे लिए योग्य वर था। चलो कोई बात नहीं, अभी भी समस्या नहीं है, अभी भी हम संबंध विच्छेद कर लेते हैं और तुम शिशुपाल से विवाह कर लो, है ना। ये सुनते ही रुक्मिणी जी मूर्छित हो गए और जब रुक्मिणी जी मूर्छित हो रही हैं तो भगवान, जब रुक्मिणी जी नीचे गिर रही हैं तो आचार्य बताते हैं कि भगवान क्या बन गए? द्विभुज से चतुर्भुज बन गए। दो भुजाओं से उन्होंने रुक्मिणी को संभाला और बाकी दो भुजाओं से उनके चेहरे में जो उनके पसीने आ गए थे उसको साफ किया। तो देखिए, कोई बोलेगा रुक्मिणी से क्या व्यवहार कर रहे हैं भगवान। जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री राधा गोविंद जी की जय, श्री पंच तत्व की जय। तो भगवान कई बारी ऐसा विरोध, दिखने में विरोधाभास व्यवहार करते हैं, उसके पीछे बहुत गहरा उद्देश्य होते हैं। भक्तों की रक्षा करना, भक्तों के संकल्प को पूरा करना, या अपने दिव्य आनंद के लिए रस का आस्वादन करना, उसके लिए भी करते हैं। जैसे अभी दशहरे का आने वाला है, तो भगवान ने रावण का वध किया और रावण के वध करने के बाद हनुमान जी संदेश लेकर जाते हैं सीता मैया के पास कि बहुत अच्छी समाचार है, रावण का वध हो गया है, भगवान राम और लक्ष्मण यहाँ पर आ गए हैं। और भगवान राम फिर विभीषण को बोलते हैं कि आप अशोक वाटिका में जाइए और सीता जी को ये संदेश दीजिए कि इस पालकी में बैठकर आएँ और नहा धोकर सज कर और बहुत सुंदर सुंदर दिव्य आभूषण डालकर आएँ। तो विभीषण वहाँ पर जाते हैं और एक राक्षसी के माध्यम से संदेश देते हैं। सीता मैया बहुत खुश होती हैं और सीता मैया स्नान करके अपने आप को अच्छे सुंदर सजा के पालकी में बैठ के आती हैं और विभीषण आते हैं और बोलते हैं भगवान राम को कि सीता जी आ गई हैं। लेकिन भगवान राम बहुत गंभीर मुद्रा में हैं और नीचे देख रहे हैं पृथ्वी पर। तो विभीषण समझ गए कि भगवान राम कुछ सोच रहे हैं और जैसे इतनी बड़ी वानर सेना थी, सबको माला सीता मैया आ गई हैं, सीता मैया आ गई हैं, सब बड़े उत्सुक हो गए। देखें तो सी कौन है वो नायिका जिसके लिए हम सबने इतना बड़ा युद्ध लड़ा। तो बड़ी की सारी भीड़ आ गई, अब खरबों खरबों बानर होते थे, है ना। सबके सब आ रहे हैं सीता मैया के दर्शन करने के लिए। विभीषण और सारे मंत्री उनको पीछे कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, है ना। तो राम ने बोला नहीं, इन बानरों को तंग मत करो। किसी भी सती स्त्री का दर्शन युद्ध के समय, स्वयंवर के समय, विवाह के समय, यज्ञ के समय, किसी संकट के समय किया जा सकता है। तो इन वानरों को सीता मैया के दर्शन करने दो। तो सीता मैया जी फिर बोलते हैं, भगवान ने विभीषण को बोला कि सीता मैया को बोले कि पालकी से उतरकर पैदल चलकर मेरे पास आए। तो जब ये बात थी, जो वानर के जितने नेता थे उनको अच्छा नहीं लगा कि भगवान सीता मैया को सबके सामने पैदल क्यों चलवा रहे हैं। लेकिन सीता मैया ने आज्ञा का पालन किया, पालकी से नीचे उतरी और चल के आ रही थी। और सीता मैया ने इतने महीनों के बाद भगवान राम के दर्शन किए। जिस प्रकार से एक मुरझाया हुआ कमल खिल जाता है, सीता मैया बहुत प्रसन्न हुई। लेकिन भगवान राम के चेहरे पर बड़े ही क्रोध के भाव थे और भगवान राम ने के हृदय में चल रहा था कि पूरे संसार में क्या लगेगा, इतना बड़ा फसाद हो गया है। तो भगवान राम ने सीता मैया को बोला, मैंने अपना संकल्प पूरा कर लिया है। रावण ने तुम्हारा अपहरण किया था, मैंने वापस तुम्हें ले लिया है और इक्ष्वाकु वंश के सम्मान की रक्षा की है। ये मत सोचना कि मैंने युद्ध तुम्हें पाने के लिए किया था। तुम अब मेरे तरफ से जहाँ जाना चाहती हो जाओ, क्योंकि कोई भी सभ्य मनुष्य उस स्त्री को घर में नहीं रखेगा जो किसी पराये पुरुष के घर में रही हो। और रावण तुम्हारे प्रति बहुत कामुक था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रावण ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती ना की हो, तुम्हारा आलिंगन ना किया हो। तो मैं से ऐसी स्त्री को कैसे रख सकता हूँ। तो तुम्हारी इच्छा है, तुम जहाँ जाना चाहती जाओ, तुम चाहो तो लक्ष्मण को चुन लो या भरत को चुन लो। ऐसे वचन बोले
सारे के सारे लोग हैरान कि कैसी बातें कर रहे हैं भगवान राम। और सीता मैया को ऐसा लगा, सीता मैया एकदम ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। और सीता मैया ने भगवान राम से कभी भी ऐसे कटु वचन नहीं सुने थे, हमेशा भगवान की मधुर वाणी सुनी थी। और इतने महीनों के बाद, इतनी प्रतीक्षा करने के बाद, इतने दुख पाने के बाद भगवान राम मिल रहे हैं और ऐसे कठोर वचन बोल रहे हैं। तो सीता मैया ने भगवान राम से कहा, आप एक ऐसी बात कर सकते हैं, आप मेरे सतीत्व पर कैसे शंका कर सकते हैं? मैंने एक क्षण के लिए भी मन से, शरीर से, वाणी से किसी और पुरुष का चिंतन भी नहीं किया, और रावण की हिम्मत भी नहीं हुई कभी मुझे छू भी ले। आप क्या समझते, मैं एक साधारण स्त्री हूँ? मैं भी जानकी हूँ, राजा जनक की पुत्री हूँ, और मेरा प्राकट्य भी पृथ्वी से हुआ है, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ। और सीता मैया ने बोला कि मैं अपने सतीत्व की खुद आपको परीक्षा दूंगी। और उन्होंने लक्ष्मण को बोला कि तुरंत एक अग्नि तैयार करो और मैं उस अग्नि में प्रवेश करूंगी। तो लक्ष्मण ने राम की तरफ देखा, राम बिल्कुल कठोर। लक्ष्मण को बहुत दुख हुआ, लेकिन लक्ष्मण ने फिर पूरे अग्नि प्रज्वलित की और सीता मैया ने भगवान राम की परिक्रमा की और सभी देवताओं को प्रणाम किया और अग्निदेव से प्रार्थना की कि आपको आज मेरी रक्षा करनी है। अगर मेरे हृदय में, अपने मन में, वाणी से कभी भी मैंने किसी और पुरुष का चिंतन किया हो तो आप मुझे, मेरी हत्या कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं, आप साक्षी हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूँगी कि आप साक्षी होकर मेरे सतीत्व का साक्षी बनिए। तो ये कहकर सबके सामने सीता मैया प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं और जितने भी वहाँ राक्षसियाँ हैं, वानर हैं, जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं और सब भगवान राम की तरफ देख रहे हैं कि भगवान राम इतने कठोर हृदय के। और तभी बड़े पे ब्रह्मा जी, शिव जी, सारे देवतागण प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान राम आप क्या कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। भगवान राम कहते हैं, क्यों, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं तो दशरथ का पुत्र हूँ, इसके अलावा कुछ है तो बताइए। बोले आप कहाँ के साधारण पुरुष हो गए, आप तो स्वयं नारायण हैं और ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, आपकी अंतरंगा शक्ति हैं, साक्षात लक्ष्मी हैं। और आप दोनों यहाँ प्रकट हुए रावण का वध करने के लिए, देवताओं को इस राक्षस से छुटकारा दिलाने के लिए। वो आपका उद्देश्य पूरा हो गया, ये आप किस प्रकार की परीक्षा ले रहे हैं? जब ऐसा कहा तभी अग्निदेवी वहाँ प्रकट हो जाते हैं और सीता मैया साथ में प्रकट हैं और देखते हैं कि सीता मैया के पूरे दिव्य देह में एक भी अग्नि की आंच नहीं आई और सीता मैया पहले से भी ज़्यादा और प्रज्वलित हो रही हैं। और वास्तव में अग्निदेव ने कहा कि मैं तो हर चीज़ का साक्षी होता हूँ, हम कोई भी कर्म करते हैं, श्रीमद् भागवत में बताया गया कि अग्नि साक्षी है और मैं साक्षी देता हूँ कि सीता मैया पूर्ण रूप से पवित्र हैं, सीता मैया से बड़ी कोई सती स्त्री नहीं है। तो जब ये सब सुना तो भगवान राम मुस्कराए और फिर भगवान राम ने कहा कि मैंने इसलिए किया ताकि मैं सीता मैया के सतीत्व की महिमा पूरे विश्व में स्थापित कर सकूं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो लोग बोलते कि भगवान राम बड़े कामुक हो गए, सीता मैया को तुरंत उन्होंने स्वीकार कर लिया, उन लोगों को बाद में अलग अलग अटकलें लगाते। लेकिन स्वयं सीता मैया ने इस परीक्षा को स्वीकार किया और अपने सतीत्व को स्थापित किया। तो इस प्रकार से दिखने में भगवान राम बड़े कठोर हृदय के लग रहे थे, लेकिन यही भगवान राम थे सीता के विरह में इतना क्रंदन कर रहे थे। और ये कैसे हो सकता था कि सीता मैया इतने महीनों बाद मिली और सीता मैया को स्वीकार नहीं कर रहे? उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए और आगे आने वाले युगों के लिए, ताकि कोई इसका गलत लाभ ना उठाए, भगवान राम ने इस प्रथा को स्थापित किया। तो हम देखते हैं कि भगवान के कोई भी कार्य होते हैं उसका बहुत दिव्य उद्देश्य होता है। भगवान आत्मा राम हैं, फिर भी 16,108 उनकी रानियां हैं और ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे बिल्कुल हैंड पिक्ड हस्बैंड, जैसे काम आम भाषा में बोला जाता है जोरू के गुलाम, ऐसे। और सब रानियों को ऐसा लगता था कि हम भगवान को नचा सकती हैं और भगवान ऐसे ही व्यवहार करते थे। गर्ग संहिता में कथा आती है कि एक बार व्रज में दुर्वासा मुनि आते हैं, तो सब गोपियाँ कृष्ण के पास जाती हैं और बोलती हैं हमें सुना है दुर्वासा मुनि आए हैं, तो बड़े ही हम उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान बोले ठीक है जाओ सेवा करो, ठीक है। जाती हैं तो हम बड़े बड़े अच्छे व्यंजन बना के ले जाएंगे, बिल्कुल व्यंजन बना के ले जाओ। तो सब गोपियाँ थाल भर भर के व्यंजन बना लेती हैं। लेकिन फिर कृष्ण के पास आती हैं, लेकिन हमने यमुना को पार करना, यमुना को कैसे पार करेंगे?
कृष्ण कहते हैं बहुत साधारण सा मंत्र है, उस मंत्र का उच्चारण करना, यमुना पार हो जाएगी। बोले क्या मंत्र है? बोले ये बोलना कि अगर कृष्ण वास्तव में बाल ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दे दो। बोले ये कैसी मंत्र है, झूठा मंत्र है ये तो, रोज हमारे साथ रास नचाते हो। बोले हम बोले बोलना सही। बोले ठीक है, और कोई उपाय नहीं है। तो यमुना देवी के पास जाती हैं। बोले हे यमुना देवी, अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दे दो। यमुना जी पीछे हट जाती हैं, आराम से रास्ता निकल जाते। सब हैरान होती क्या बात है। दुर्वासा मुनि को प्रणाम करती हैं। दुर्वासा मुनि बोले हम आपके लिए कुछ लेके आए। बोले हाँ, बड़े इतने खरबों गोपियाँ बड़े बड़े थाल भर के लाए हैं। बोले ये आपके लिए छोटी सी भेंट। बोले ठीक है। दुर्वासा मुनि अपना मुंह खोलते हैं। बोले डाल दो, है ना। तो सारी गोपियाँ आती हैं, धार धार ऐसा शक करते हैं। दुर्वासा मुनि पूरा सारी थाली खाली, आराम से संतुष्ट। बोले बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन दुर्वासा जी अब वापस जाना है, यमुना कैसे पार करेंगे? बोले बहुत है, एक मंत्र का उच्चारण करना है। बोले क्या मंत्र का उच्चारण करना है? बोले ये बोलना, अगर दुर्वासा जी ने पूरे जीवन केवल घास खाई है तो हमें जाने देना। बोले क्या मतलब है? हमारे सामने पूरा थालों की थाल खाली कर गए। बोले यस। तो उन्होंने ये जब मंत्र बोला, यमुना पीछे हो गई, जाके कृष्ण से मिलती है। बोले हो गया मिलन? बोले क्या मिलन हो गया? जैसे आप झूठे वैसे आपके गुरुजी भी झूठे हैं। तो भगवान बोले आप समझ नहीं पाओगे, वास्तव में कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं। तो कृष्ण जो भी करते हैं अपने भक्तों के आनंद के लिए करते हैं। इसलिए कृष्ण यहाँ पृथ्वी माता को लग रहा है अरे आप तो मेरे रक्षक थे, अब मेरे आप भक्षक कैसे बन गए? नहीं, ये भी भगवान इस पीछे दिव्य उद्देश्य है, क्योंकि भगवान पूरी प्रजा का उद्धार करना चाहते हैं। और जैसे कल महाराज जी बताते, पृथ्वी को मौका देना चाह रहे हैं कि पृथ्वी भगवान का गुणगान करें। इसी ढंग से हम देखते हैं भगवान भक्तों के जीवन में भी जो भी करते हैं, गॉड मीन्स ऑल गुड, कृष्णा इज ऑल गुड। कृष्ण कभी भी हमारे साथ बुरा नहीं करेंगे। कृष्ण का एक नाम है अच्युत, जो कभी गिरते नहीं हैं, जो अपने वचन से कभी नीचे नहीं गिरते। कृष्ण ने बोले कौनते ही प्रति जाना ही नामे भक्ता प्रणश्यति, और सुहृदम सर्वभूता नाम। वास्तव में कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उस प्रेम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। वो कई बार हमें समझ में नहीं आता, तो हम कई बार श्रद्धा खो बैठते हैं। जैसे कि भागवतम के 5वें स्कंद में राजा भरत की कथा आती है। राजा भरत भगवान के इतने अच्छे भक्त थे, पूरी पृथ्वी का नाम उनके नाम पे ही पड़ा, भारतवर्ष। और युवावस्था में ही अपनी सुंदर पत्नी राज्य को ऐसे त्याग दिया जैसे कोई व्यक्ति मल को त्याग के सीधा चले जाते, पीछे मुड़ के भी नहीं देखता। ऐसा उनका वैराग्य था। और जंगल में जाके वो भगवान की खूब अच्छी साधना कर रहे थे, भाव की स्थिति में पहुंच गए थे। लेकिन क्या होता है, एक हिरण के बच्चे से आसक्त हो जाते हैं। अब सोचिए, इतना बड़े राजा, इतनी सुंदर पत्नी, राज्य, धन सबको त्याग कर जंगल में जाकर कहाँ जाके फंसे? एक छोटे हिरण से फंस गए। और बाद में क्या होते हैं, मृत्यु के समय अब शरीर भी छोड़ते हैं तो हिरण का स्मरण करते हैं, अगला शरीर हिरण का मिलता है। और वो हिरण भी साधारण नहीं है, उसको अपना पिछला पूरा जन्म याद है। और ये हिरण दूसरे हिरणों के साथ नहीं घूमता, जहाँ साधु संग इकट्ठे होते हैं वहाँ जाके उनका सत्संग करते हैं। और ये हिरण का शरीर त्याग के वो अगले जन्म में फिर जड़ भरत बनते हैं। अब ये क्यों हुआ, भरत महाराज के साथ ऐसा क्यों हुआ? तो कोई भी जो लीला होती है उसके कई स्तर होते हैं, तो हमें बहुत सी शिक्षाएं मिलती हैं कि हमें भक्ति में बहुत सावधान रहना चाहिए। लेकिन हुआ क्यों, ये भगवान की इच्छा थी। भगवान चाहते थे पूरे संसार को सिखाने के लिए भरत महाराज का उदाहरण स्थापित किया। तो विश्वनाथ ठाकुर जी बताते हैं कि भक्ति में, किसी भक्त के भक्ति में बाधाओं के दो कारण होते हैं, एक तो अपराध और दूसरा भगवान की इच्छा। तो भरत महाराज ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी भक्ति में अवरोध आया भगवान की इच्छा से। लेकिन भगवान की इच्छा से भक्ति में अवरोध आ गया, लेकिन भगवान ने अपने वचन को पूरा रखा कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। कैसे रक्षा करता हूँ? अरे वो उनको हिरण बना दिया, फिर जड़ भरत बनाया। तो हम देखते हैं कि हिरण की जो भक्ति थी वो राजा भरत की भक्ति से ज़्यादा तीव्र थी, और जो जड़ भरत की भक्ति थी वो भरत और हिरण की भक्ति से भी ज़्यादा तीव्र थी। तो भगवान अपने भक्त की भक्ति की रक्षा कर रहे हैं, उसकी भक्ति की तीव्रता को भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पूरे जन समाज के लिए एक उदाहरण भी उपस्थित करा रहे हैं कि भक्ति करते हुए हमेशा हमें क्या रहना है, बहुत सावधान रहना है। तो इसीलिए भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझना संभव नहीं है, हम नहीं समझ सकते ना।
तो कई बार हम बहुत एकदम बिविल्डर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, या किसी और भक्त को देखते उसके साथ ऐसा क्यों हो गया। जैसे कि आप जानते जगन्नाथ जी कि जगन्नाथपुरी में एक भक्त थे जिनका नाम था रघु, है ना। तो रघु जो थे भगवान राम के भक्त थे, बहुत ही दरिद्र थे, लेकिन वो इतने अच्छे राम के भक्त थे, जब जगन्नाथ जी के दर्शन करने आते थे तो जगन्नाथ जी में भगवान राम के दर्शन करते थे। तो उनके हृदय में भाव हुआ कि मैं भगवान के लिए एक माला बना के लाता हूँ। वो बाहर गए और कुछ जंगली फूलों की उन्होंने माला बनाई और पुजारी जी को बोला ये भगवान को चढ़ा दो। पुजारी ने देखा, बोले ये माला नहीं नहीं नहीं, ये तो शुद्ध नहीं है, ये नहीं चढ़ाएंगे, आप इसलिए जाओ। तो अपने नियमों का पालन करके ये नहीं चढ़ाएंगे। तो रघु बेचारा बहुत परेशान हो गया, माला लेके वापस आ गया। रात को जगन्नाथपुरी में बड़ा श्रृंगार करते हैं, जगन्नाथ जी को पूरा फूलों से सजाते हैं। तो पुजारी फूलों से सजाने का प्रयास कर रहे थे, जगन्नाथ जी कोई भी श्रृंगार स्वीकार नहीं कर रहे थे। जो हार डालते नीचे गिरा देते, जो फूल लगाते नीचे गिरा देते। पूरी रात हो गई, पुजारी परेशान हो गया, जगन्नाथ जी ने कोई श्रृंगार स्वीकार नहीं किया। पुजारी समझ आज कोई अपराध हुआ है, हताश होकर वो सोने चला गया। जब सोने गया तो जगन्नाथ जी उसके स्वप्न में आए कि मैंने तुम्हारा श्रृंगार स्वीकार नहीं किया, मैं बहुत निराश हूँ तुमसे। बोले क्यों भगवान, बताइए क्या गलती हुई, उसको ठीक करेंगे। बोले आज दिन में मेरा बहुत प्रिय भक्त रघु आया था, मेरी इतनी सुंदर प्रेम से माला बना के लाया था, उसको तुमने तिरस्कार कर दिया। जब तक उस माला को स्वीकार नहीं करूँगा मैं आपका श्रृंगार स्वीकार नहीं करूँगा। जाओ अभी जाओ, उससे वो माला लेके आओ। पूरे रात के अंधेरे में वो पुजारी निकल गया, है भाई रघु, रघु कौन है, रघु कौन है। और पूरे रात को कहाँ मिलेगा उसको। तो एक दूर कुटिया में रघु रघु वो बोल रहा था, और रघु बेचारा इस दुख में कि भगवान को मैं अपनी माला नहीं दे पाया रो रहा था। तो वो भी जाग रहा था कि मैं कुछ सेवा नहीं कर पाया। तो अपना नाम सुना, वो बाहर आया, बोले भाई इतने महान भक्त हो, दंडवत प्रणाम किया, वो माला दीजिए, क्षमा मांगिए। और वो उसको लेकर माला चढ़ाई। पूरे जगन्नाथपुरी में समाचार फैल गया, ये तो बड़े महान भक्त हैं, सब उनको बहुत पूछने लगे। और रघु जी का जगन्नाथ जी से बहुत अच्छी मित्रता हो गई, और भगवान रघु की कुटिया में आया करते थे, बातचीत करते थे। तो एक बार रात को भगवान जगन्नाथ जी आए रघु के पास, रघु मुझे कटहल खाना है, रात को 12 बजे। तो रघु ने बोला भगवान ठीक है कल ले आऊँगा। बोले कल नहीं अभी खाना है। बोले अभी कहाँ से लाएंगे। बोले राजा के उद्यान से चोरी करेंगे। बोले चोरी क्या बात है, कल सुबह ले आऊँगा। बोले नहीं, चोरी करके खाने का अलग आनंद आता है। बोले ठीक है चलो। तो पूरी योजना बनाई। तो रघु को बोला भगवान ने आप ऊपर चढ़ जाना, जो बड़े से बड़ा कटहल हो वो फेंकना, मैं नीचे कैच कर लूँगा, फिर दोनों मिलके खाएंगे। तो रघु को चढ़ा दिया ऊपर। रघु ऊपर चढ़ गए, बोले तोड़ दूँगा, तोड़ दो। बोले फेंक दूँ, फेंक दो। जैसे ही भगवान रघु ने फेंका, भगवान वहाँ से गायब हो और नीचे गिरा। जोर से आवाज़ आई, जोर से आवाज़ आई तो सुरक्षा कर्मचारी थे, भाग के आए मशाल लेके। कौन है, चोर आया यहाँ पे रात को। और मशाल देखे ऊपर देखा तो रघु जी ऊपर पेट पे लटके हुए। तो बोले अरे प्रभु जी आप ऊपर इस अवस्था में, आप इतने बड़े भक्त और रंगे हाथ रात को चोरी करते हुए पकड़े गए। तो ये बड़ा स्कैंडल हो गया है। तो लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड ने सोचा है इतने भक्त को मैं बड़ी सज़ा कैसे दे सकता हूँ, ये तो मेरे उससे बाहर है। भाग के राजा के पास गया, रात को जगाया, इमरजेंसी। बोले क्या इमरजेंसी है। चलिए मैं बोल नहीं सकता, मैं क्या बताऊँ क्या हो गया है। वापस उठाए, देखो मशाल। अरे रघु जी आप ऊपर, नीचे उतारा। क्या क्या कटहल चोरी, चोरी आप चोरी कर रहे थे, आप मांग लेते कितने। बोले मैं भी यही कह रहा था, लेकिन जगन्नाथ जी कहते नहीं चोरी करनी है। तो पूरी कहानी बताई, ऐसे जगन्नाथ जी भागे। तो जगन्नाथ जी का सेंस ऑफ ह्यूमर था, अपने दोस्त को फंसा के चले गए। तो सब लोग बहुत हंसे। तो इस प्रकार से भगवान रघु से ऐसे आदान प्रदान करते थे। और फिर ये रघु बाद में वृद्ध हो गए और बहुत बीमार पड़ गए। इतने बीमार पड़ गए कि अपने बिस्तर पर ही मलमूत्र त्यागते थे। लेकिन भगवान क्या करते थे, छोटे बालक बनकर आते थे, उनका मलमूत्र साफ करते थे, उनकी कुटिया को साफ करते थे। तो एक बार ये बालक आए, उनकी सफाई कर रहे थे, रघु ने हाथ पकड़ लिया। रघु पहचान गए जगन्नाथ जी हैं। अरे भगवान ये क्या कर रहे हो, इतना बड़ा अपराध, ऐसी मेरी सेवा कर रहे हो। बोले क्या करूं, तुम्हारा मित्र हूं। बोले मित्र हो तो मेरी बीमारी ठीक कर दो ना। बोले वो नहीं करूँगा। अरे क्यों नहीं ठीक करोगे, आपके लिए क्या असंभव है, मेरी बीमारी ठीक कर दो। बोले वो नहीं ठीक नहीं करूँगा। क्यों। इसके उद्देश्य मैं दिखाना चाहता हूँ इस संसार में कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है।
दूसरा दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे दुखों भरे संसार में भी, दुख पाते हुए भी मेरा भक्त मुझे छोड़ता नहीं है, वो मेरा नाम लेता रहता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और तीसरा मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी अपने भक्तों को कभी छोड़ता नहीं। आप कोई बोलेगा इतने बड़े भक्त हैं जी, देखो क्या बीमारी हो गई, भगवान क्या है, भक्तों पे इतना कष्ट आता है, भगवान कुछ करते नहीं हैं। नहीं, भगवान के कुछ दिव्य उद्देश्य होते हैं जो भक्त समझते हैं, है ना। इसी ढंग से हम देखते हैं हमारे वर्तमान समय परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज, अभी 2 साल पहले डेट्रॉइट में एक भक्तों का संघ था। जय पताका स्वामी महाराज स्टेज में बोल रहे हैं, व्हील चेयर में आए हैं, बोले मुझे स्ट्रोक हो गया था इसलिए मैं सही ढंग से बोल नहीं पाता, मेरी आवाज़ आपको समझ में नहीं आती, मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, स्किन कैंसर की मेरी दवाई चल रही है, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। आप सोचिए कोई व्यक्ति ऐसी दिशा में बोल सकता है मैं बहुत खुश हूँ? क्यों? उनको मालूम है कि मेरा भगवान के साथ ये आदान प्रदान है। एक बार हमारे मंदिर में आए थे बहुत साल पहले, तो मैंने पूछा महाराज से, महाराज ऐसी अवस्था में भी आप इतने उत्साहित कैसे रहते हैं? तो महाराज कुछ समय सोचे और बोले, व्हाट कैन आई डू, गौरांग महाप्रभु's pastimes are so nectarian, जितने महाप्रभु की लीलाएं इतनी अमृत में है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसी अवस्था में भी वो भगवान के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, उनके मन में कोई रोष नहीं है कि मैंने इतनी सेवा की मुझे क्या मिल रहा है, नहीं। लेकिन जो अपरिपक्व भक्त होते हैं, हम क्या सोचते हैं तुरंत रिटर्न मिले, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो। हमारी प्रार्थना भगवान क्यों नहीं सुन रहे? हम जानते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं ये हो जाए, नहीं होता तो संशय होना शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं भैया हे भगवान, हे राधा गोविंद जी, बुद्धि हमारी शक्ति तुम्हारी, है ना, प्लानिंग मेरी चलेगी, मैं ये चाहता हूँ, लेकिन उस प्लानिंग को पूरा करने मेरे में शक्ति नहीं है, तो शक्ति आप दीजिए, लेकिन प्लान मेरा पूरा होना चाहिए। नहीं, असली भक्त क्या होगा, बुद्धि भी आपकी और शक्ति भी आपकी। तो कितने ही भक्त हैं इतने सालों की भक्ति करते हुए भी हम जैसा चाहते हैं वैसे हमें भगवान से आदान प्रदान दिखाई नहीं देता, तो हम निराश हो जाते हैं। नहीं, भगवान पे कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। भगवान कभी गिरते नहीं हैं, हम गिरते हैं, भगवान नहीं गिरते। भगवान अपना प्रेम कभी भी कम नहीं करेंगे, हम कितने भी नालायक क्यों ना हो जाएं, भगवान अपना प्रेम कम नहीं करने वाले। तो इसीलिए भगवान की लीलाएं, भगवान के कार्य हमारे जीवन में जो घटित हो रहा है वो सब भगवान की योजनाओं के अनुसार हो रहा है। इसको देखकर कभी भी भ्रमित नहीं होना चाहिए, और हमारा एक ही कार्य रहना चाहिए कि हम भगवान का नाम लें, भगवान को प्रणाम करें, भगवान की आज्ञा का पालन करें। हम लोग कई बारी हरि नाम लेते हैं, वो बोलते हैं प्रभु जी हरि नाम ले रहे हैं, कोई रेसिप्रोकेशन ही नहीं मिल रहा, इतने साल हो गए हैं, रस ही नहीं आ रहा, आनंद ही नहीं आ रहा, क्या करें, है ना। तो रूप गोस्वामी जी क्या बताते हैं इसके विषय में, स्यात् कृष्ण नाम चरित आदि सीताप्य विद्या पीतोत्तस्य रसनस्य न रोचिकानो किंतु आदरात अनुदीनम खलु साएव जुष्ट क्रमाद स्वादि क्रमाद भवति तदगद हंत्रि मूलम। कि हालांकि हरि नाम बहुत मधुर है, लेकिन हमें पीलिया का रोग है, अविद्या का रोग है, इसलिए हम इसका आस्वादन नहीं कर पा रहे। लेकिन किंतु आदरात अनुदीनम खलु सैव जुष्ट, हम आदर और प्रतिदिन इसका नाम जप करेंगे, स्वाद क्रमदि भवति, धीरे धीरे स्वाद आना शुरू हो जाएगा और जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। अब इसमें विष्णु चक्र ठाकुर जी बहुत सी टीका देते हैं। बोले हम हरि नाम लेते हैं, हमें तुरंत स्वाद क्यों नहीं आता? तो बोलते हैं, वो कहानी सुनाते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि गांव से एक व्यक्ति शहर में आया और बहुत बड़ा धनी व्यक्ति बन गया। उस धनी व्यक्ति को होता है ना, गांव का एक व्यक्ति धनी मिल जाए तो दूसरे गांव के व्यक्ति भी आते हैं, हमारे गांव का ही व्यक्ति है, थोड़ी शरण दे दो। तो उस गांव के व्यक्ति को भी शरण दे दी, उसको अपनी फैक्ट्री का जनरल मैनेजर बना दिया, सारी फैसिलिटीज़ दे दी, तो उसे बन दिया। बाद में इस जनरल मैनेजर ने करप्शन, भ्रष्टाचार शुरू कर दिया, सारी पावर मिल गई, मालिक का पूरा विश्वास है मेरे गांव का ही है, होता है, तो उसने सारी गड़बड़ करनी शुरू कर दी। मालिक जी को मालूम चले, अच्छा मेरे साथ ही गड़बड़, निकाल दिया उसको, गेट आउट। बेचारों गेट आउट कर दिया, सारी सुविधाएं वापस ले ली, फिर सड़क पे आ गया ये, यहाँ बहुत बड़ी गलती हो गई। पश्चाताप करके दोबारा मालिक के पास गए, हजूर रख लीजिए,
बहुत बड़ी गलती हो गई, अब दोबारा नहीं करूँगा। तो मालिक बोलता है ठीक है रख लेता हूँ, लेकिन सारी फैसिलिटीज़ नहीं दूंगा। अभी आप किस पे हो, प्रोबेशन पे हो, और मैं तुम्हें चेक करूँगा कि कितने ईमानदार हो। जब तुम्हारी ईमानदारी से मैं पक्का कन्विंस हो जाऊँगा, फिर दोबारा से सुविधाएं दूंगा। तो वही हमारी हालत है इस जन्म में भी, और कई जन्मों में हमने हरिनाम के प्रति बहुत अपराध किए, वैष्णव के प्रति अपराध किए, फिर हरिनाम ले रहे हैं, बोले टेस्ट नहीं मिल रहा, फिर बहुत शरण भी ले रहे हैं, भगवान हमें परीक्षा ले रहे हैं कितने गंभीर हो, है ना। तो जब भगवान हमारी गंभीरता से पूरे आश्वस्त हो जाएंगे, फिर वो अपनी कृपा से हमें हम आस्वाद देंगे, फिर वो रेसिप्रोकेशन हमें प्राप्त होगा। तो इसीलिए हमें पूरी दृढ़ता के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के तात्पर्य में लिखते हैं, हर परिस्थिति में हमें कृष्ण के साथ अपना प्रेम बढ़ाते रहना चाहिए, इससे सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और पूरा हमें विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। भगवान एक जगह उसी श्लोक के 3942 में भगवान बोलते हैं कि अहम आत्मा आत्मानं धाता प्रेष्टा सन प्रेषयाम अपि अतो मयि रतिम कुर्यात् देहादिर्यत् कृता प्रिया। अहम आत्मा आत्मानं, मैं सभी आत्माओं का आत्मा परमात्मा हूँ, धाता मैं ही सबको निर्देशन देता हूँ, प्रेष्टा सन प्रेषाम अपि, मैं ही सबका सबसे ज़्यादा प्रिय व्यक्ति हूँ, अतो मयि रतिम कुर्यात्, अतः सबको मुझसे प्रेम करना चाहिए। आदेश दे रहे हैं महाराज, सबको मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। देहादिर्यत् कृते प्रिया, जिस प्रकार से आप अपनी देह से प्रेम करते हो वैसा प्रेम मुझसे करना चाहिए, यह निर्देश है। क्योंकि मैं आपको सबसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, तो आपको भी मुझसे प्रेम करना चाहिए, चाहे हमें समझ में आए या ना आए, क्योंकि हम बहुत अभी प्रकृति के 3 गुणों में हैं, हम नहीं समझ पाएंगे। हम तो भगवान के शुद्ध भक्तों का व्यवहार नहीं समझ पाते, तो भगवान का व्यवहार क्या समझेंगे। ये विषय अगला भी श्लोक में यही विषय है। तो आज हम ये पृथ्वी माता की प्रार्थना से सीखते हैं कि भगवान के कार्य दिखने में हो सकते हैं विरोधाभासी हों, लेकिन वास्तव में विरोधाभासी नहीं है। भगवान के दिव्य कार्यों के कुछ दिव्य उद्देश्य होते हैं, भक्तों को लाभ पहुंचाना, धर्म की स्थापना करना, अपने दिव्य आनंद को बढ़ाना, एक सही उदाहरण स्थापित करना। ये हमने कुछ उदाहरण चर्चा किए, और भी बहुत से उदाहरण हैं शास्त्रों में आपको मिलेंगे जहाँ भगवान का व्यवहार हमें विरोधाभासी लगेगा, लेकिन वो सबके पीछे बहुत दिव्य उद्देश्य होते हैं। और हमें क्या करना चाहिए, अपनी साधना में हमारा भगवान से परिचय होता है हरिनाम के माध्यम से, तो हमें हरिनाम प्रतिदिन आदरात अनुदीनम, आदर के साथ, हम ये ना अपेक्षा करें कि टेस्ट नहीं आ रहा, हम अपना कर्तव्य करते रहें, आदरपूर्वक ध्यानपूर्वक हम जप करते रहें। भगवान जब हमारी गंभीरता से आश्वस्त हो जाएंगे तो अपने आप हमें वह स्वाद भी आना शुरू हो जाएगा, और जीवन की हर परिस्थिति में हम कृष्ण से प्रेम बढ़ाने का प्रयास करें। यही हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। हरे कृष्ण। इसको प्रश्न है, क्वेश्चंस और कमेंट्स? यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि भक्ति में बाधा के 2 कारण हैं, एक अपराध और एक दूसरा भगवान की इच्छा। तो अपराध से कैसे मतलब बचा जा सकता है, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम अपराध नहीं करना चाहते पर सामने वाले का व्यवहार ही ऐसा है कि हम अपराध कर बैठते हैं, और ये होता है। और दूसरा कि अगर भगवान की इच्छा से किसी व्यक्ति का बाधा आ रही है तो इसका क्या मतलब, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, या फिर क्योंकि भगवान तो नहीं चाहेंगे ना कि हम भक्ति से गिरें, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, तो जैसे हमने बताया, भरत महाराज का उदाहरण दिया कि भगवान की इच्छा से उनके जीवन में बाधा आई, और प्रियव्रत महाराज की भी ऐसी इच्छा। तो भगवान ने उनकी भक्ति की पूरी रक्षा की, उनको हिरण का शरीर मिला, जड़ भरत का शरीर मिला, उनकी भक्ति और तीव्र हो गई। लेकिन भगवान ने भरत महाराज का उदाहरण लेके हम सबको बहुत कुछ सिखाया। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, बहू को सिखाने के लिए माँ लड़की को डांटती है ना, अपनी बेटी को डांटती है बहू को सिखाने के लिए। इसलिए भगवान ने पूरी दुनिया को सिखाना, तो अपने भक्त को ही पकड़ के सिखाएंगे ना, उसके साथ कुछ करें, लेकिन ताकि उससे उदाहरण स्थापित हो, ठीक है ना। लेकिन भगवान साथ साथ में
पूरी रक्षा करते रहते हैं साथ साथ में, ठीक है। और अपराधों से कैसे बचें? अपराधों से अगर हमसे कुछ अपराध हो भी जाता है तो हम तुरंत क्षमा मांगें और उसका निवारण करें। और अपराधों से बचने का जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि नामान देन कीर्तनीय सदा हरे। इस चेतना में हमेशा रहने का प्रयास करेंगे तो अपराधों से बचे रहेंगे। तो जी वैसे एक छोटा सा इसमें डाउट है कि आई डोंट नो कि मतलब बोलना चाहिए नहीं, पर ऐसी जैसी सिचुएशन अभी इस्कॉन में है तो ऐसे माताओं का तो विश्वास एक प्रकार से हट ही गया है, तो ऐसे में हम अपराध तो होंगे ही, तो डर की वजह से भी एक अपराध होगा कि पता नहीं सामने वाला कैसा है कैसा नहीं, तो ऐसे में कैसे बच सकते हैं? देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है ये भी भगवान के कुछ हमें सिखाने के लिए है ना। और हर तूफान के बाद कुछ भी परेशानियां आती हैं, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके, तो क्योंकि हमारा आंदोलन दिव्य है, दिव्य संदेश दिया जा रहा है, लेकिन इस आंदोलन में भाग लेने वाले हम अभी पूर्ण नहीं हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं, तो हम गलतियां करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक स्थान पे गलती हुई तो सब जगह गलत है। तो गलतियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसमें और सुधार लाया जा सकता है। लेकिन ये देखें कि इस आंदोलन से हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है और कितने लोगों का उद्धार हुआ है, हमारा कितना भला हुआ है, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से सावधानियां बरतनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूर्ण रूप से संशय में आ जाए। और कुछ? यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने बताया नाम जप हमें आदर के साथ करना चाहिए, तो आदर को थोड़ा और आप मतलब बता सकते कैसे आदर, मतलब चैंटिंग हम करते हैं बैठ के एक जगह, तो मतलब आदर कैसे देखें उसको? बड़ा टॉपिक है लेकिन फिर भी जैसे कहीं यहाँ पे एक बहुत बड़ी वैष्णव आ जाए तो हम क्या करेंगे, सब खड़े हो जाएंगे, है ना। पहले उनको बोलेंगे आप बैठिए, फिर हम बैठेंगे, पहले उनको प्रसाद देंगे, फिर वो देंगे, तो सारी प्रायोरिटी पहले उनको देंगे। इसी ढंग से हरिनाम में हम राधा गोविंद जी को बुला रहे हैं तो पहली प्रायोरिटी वो होनी चाहिए। पूरे जप में हम देखें केंद्र में कौन है, मैं हूँ कि राधा गोविंद है? कौन होते हैं? मैं होता हूँ। तो किसको आदर दे रहा हूँ मैं? अपने आप को ज़्यादा आदर दे रहा हूँ उनसे। बार बार मन भटकेगा मैं और मेरे में, उसको पकड़ कर भगवान के नाम पर लाएं। ओके, ये है। और जैसे सनातन गोस्वामी जी बताते हैं, मना संस्करणम मौनम शोचम, मना संस्करणम मौनम शोचम मंत्रार्थ चिंतनम, है ना, अव्यग्रतम अनिर्वेदो जपा संस्कृति। ये 6 लक्षण हैं जप के। ओके, मना संस्करणम, मन इधर उधर भटके उसको पकड़ के लाओ। मौनम, पूरे दिन में हम फालतू की बातें ना करें, ये भी हरिनाम को आदर देने की बात है। शौचम, अपनी आंतरिक और बाहरी शुद्धता रखें। मंत्रार्थ चिंतनम, हम मंत्र बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तोते की तरह रटना नहीं, क्या बोल रहे हैं? राधा कृष्ण को बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं? मुझे अपनी सेवा दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, वो मंत्रार्थ चिंतनम। अव्यग्रतम, अव्यग्रतम इन धैर्य के साथ, जल्दबाजी नहीं, कोटा फिनिश करना, फटाफट निपटा दो, ये आदर देने की बात नहीं है। मैं किसी से बातचीत कर रहा हूँ, फटाफट निपटा रहा हूँ, चलो, ये आदर की बात नहीं है। इतने बड़े व्यक्ति को हैं तो उनसे आदर पूर्वक, कोई जल्दबाजी नहीं है। अव्यग्रतम अनिर्वेदो, अनिर्वेदो मतलब रस नहीं आ रहा तो निराश हो गए, आनंद नहीं आ रहा छोड़ देंगे, नहीं, डिटर्मिनेशन के साथ करते रहेंगे, तो ये आदर देना है। ठीक है, और कुछ? यस। हरे कृष्ण भाई, थैंक यू सर जी लेक्चर जी। तो जैसे हमने रामायण का एग्जाम्पल लिया कि भगवान ने परीक्षा ली माता सीता की, पर बाद में दोबारा भी परीक्षा ली थी, मतलब उनको बाद में दोबारा उन्होंने वन के लिए भेज दिया था। तो ऐसा किया तो ऐसा दोबारा क्यों किया जब पहले परीक्षा ले ही ली? तो हाँ, तो भगवान की लीलाओं के बहुत दिव्य, ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि भगवान ने दोबारा फिर क्यों सीता मैया को वन में भेजा, है ना। तो भगवान ने एक तो लोक शिक्षा के लिए, और दूसरा साथ में भगवान ने ऐसा नहीं किया कि सीता मैया को भेज के कोई दूसरा विवाह कर लिया, और भगवान भी सीता मैया के साथ विप्लव का आस्वादन कर रहे हैं।
ये दिव्य कारण है। सीता मैया भी कृष्ण राम के साथ दिव्य विप्रलम्ब भाव का, विरह का आस्वादन कर रहे हैं। तो भगवान अपने भक्तों के साथ विरह में हो या मिलन में हो, दोनों में ही आनंद में है। और विरह का आनंद मिलन के आनंद से कई गुना ज़्यादा है। तो भगवान हमेशा ही रस का आस्वादन कर रहे हैं, ये है। और कुछ इसके बारे में हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। जी आपने जैसे एक स्टोरी बताया ना वो रघु का, रघु हाँ हाँ, तो उसमें बताया कि डिफ़िकल्टी दे रहे थे, डिफ़िकल्टी जब मिला उसको कारण बताया ना 3-4 कि इसको ये जो रघु जो वृद्ध हो गया था, तब बता रहे थे ऐसे डिफ़िकल्टी में कैसे डाल दिए। तो उसी प्रकार एक आता है कि हमारा वंशीधर प्रभु बता रहे थे कि जैसे कि ध्रुव महाराज मृत्यु के ऊपर चढ़ के चले गए ना, और ऐसे भी उसी शरीर में कुछ लोग जैसे कि संत तुकाराम है उसी शरीर में चले गए। तो बता रहे थे कि अभी ऐसे क्यों नहीं हो रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे शुद्ध भक्त है ना, वो क्यों अंतिम अवस्था में बहुत डिफ़िकल्टी में जा रहे हैं। ऐसे भी भगवान भी कुछ प्लान ले आते हैं और उसी शरीर में चले जाते हैं। तो उसका कारण ऐसे बता रहे थे क्यों ऐसा है। पर उसका कारण बहुत अच्छा होता है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि अगर ऐसे कर लेते हैं अभी तो 2 प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कि तो एक बता रहे हैं कि भक्ति का जो पर्पज गड़बड़ हो जाएगा कि सब लोग सोचेंगे कि इसे हमारे लिए प्लान आएगा और हम चले जाएंगे उसमें। दूसरा है भक्ति देवी भक्ति का महिमा को छिपाना चाहती है कि भक्ति किस लिए करना है, और भक्ति का जो रिलीज करते हैं उस सिचुएशन में वो छिपाना चाहती है। ऐसे इसके ऊपर आप थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, आपने बता दिया पूरा कि प्रभु जी कह रहे हैं कि भगवान चाहें तो भक्तों को इसी देह में भगवत धाम ले जाएं। जैसे संत तुकाराम को ले गए, ध्रुव महाराज को ले गए। तो आप देखते हैं कि भक्तों के जीवन में इतने कष्ट क्यों आते हैं। अब नहीं, पहले भी माधवेंद्र पुरी जी के जीवन में भी लास्ट में वो ऐसी स्थिति थी। तो भगवान की इच्छा है। ओके, और भगवान भक्ति की गूढ़ता को बनाए रखना चाहते हैं। अन्यथा लोग भक्ति को बहुत सस्ता ले लेंगे कि भक्ति इसलिए करो शरीर में कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो भगवान दिखाना चाहते हैं कि भक्ति इन सब चीज़ों से परे है, राज विद्या राज गुह्यम, और उसकी गुह्यता बनी रहे। और जो लोग नास्तिक हैं, जिनकी श्रद्धा कम है, वो दूर ही रहें। अच्छा, वो हमें डिस्टर्ब ना करें, भक्ति को देवी को डिस्टर्ब ना करें। तो ये है ना। जिस प्रकार से भगवान ने जब प्रकट होने वाले थे तो अपने पार्षदों को बोला यदुवंश में प्रकट हो जाओ, लेकिन भगवान ने अपने प्रकट होने से पहले यदुवंशों को आपस में लड़ा दिया कि एक दूसरे को ख़त्म कर दो, मार दो। तो ये मौसल लीला समझना बहुत मुश्किल है कि भगवान ने अपने वंश का खुद ही सर्वनाश कराया एक दूसरे के साथ। क्यों? बड़े दिव्य उद्देश्य थे कि भगवान जानते थे मेरे जाने के बाद ये मेरा विरह सहन नहीं कर पाएंगे और पूरी सृष्टि के सबसे ये शक्तिशाली लोग हो जाएंगे और लोग इसका गलत फ़ायदा उठाएंगे, इसलिए इनको और तो कोई संभाल नहीं पाएगा, आपस में एक दूसरे को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो ये तो बड़ा दुखांत दिखता है दिखने में, है ना। ऐसे ही ले जाते, चुपचाप गायब कर देते, नहीं। तो पूरे आचार्यों ने इतनी टीकाएँ दी इस मौसल लीला के ऊपर। ओके, तो इसको समझना आसान नहीं है। तो इसलिए कहते हैं ज़्यादा समझ में नहीं आता, एक ही करो बस, प्रणाम करो और नाम लो। है ना। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरि परम। बस यही भागवतम का निष्कर्ष है, नाम करो और प्रणाम करो, बस आगे बढ़ो। हम नहीं समझ सकते, है ना। ऐसे भी ले आ सकते हैं, कष्ट भी दे सकते हैं जैसे भगवान की इच्छा है, लेकिन भगवान हर अवस्था में कभी चूकते नहीं हैं, ये पूरा विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, यस प्रभु। भक्ति में दृढ़ता कैसे आए, है ना। तो भक्तों के संग में रहें, भक्तों के संग में रहें, उन्नत भक्तों का संग करें, उनसे प्रेरणा लेते रहें, हमारी दृढ़ता बनी रहेगी। ठीक है, और कुछ गोपेश्वर को से सकते हैं। जिसे मैंने बचपन में वैष्णव संप्रदाय का भक्त किया था श्री कृष्ण का,
लेकिन मेरा मन बाद में धीरे धीरे बदल, माने भगवान राम में ज़्यादा होने लग गया था। हम भगवान राम का हमेशा राम नाम जपते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते, सुंदरकांड पढ़ते, हर समय तलब करते रहते हैं। तो क्या ये सही है? कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ आपकी श्रद्धा है भगवान राम में या कृष्ण में, कोई दिक्कत नहीं है ना। भगवान राम की पूजा कर सकते हैं, हमेशा उनका नाम ले, उन्हीं का फिर नाम लेते रहें। हाँ, गुरु मंत्र मैंने लिया था तो श्री कृष्ण के नाम से। हाँ, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र में दोनों नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लीजिए, यहाँ राम जी भी हैं, कृष्ण जी भी हैं। और एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि जिसे मैं तो भक्त तुम बहुत ज़्यादा लीन रहता हूँ, मंदिर में पूजा पाठ करता, लेकिन मेरे जो परिवार बच्चे हैं, कोई मोबाइल देख रहा है, मनी वाइफ भी सब मोबाइल मस्त है, इनको सब समझाना चाह रहे हैं, कोई समझ नहीं रहा। लेकिन जब भगवान के सामने हम जाते हैं तो मेरे आंखों से आंसू बहुत बहता रहता है, रोने लग जाते हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सब क्यों नहीं समझ रहे, क्यों पूजा पाठ नहीं करना चाह रहे। ये भी थोड़ा इसमें आए, क्योंकि तो संसार मोह माया से बंधा हुआ, एक दिन इसे छूट जाएगा। क्योंकि अब आजकल देखिए कोई कैंसर से मर जा रहा, कोई कहीं एक्सीडेंट्स ख़त्म हो जा रहा, भजन भक्ति तो मिल नहीं पाएगा, तो कब शरीर छूट जाएगा भगवान से तो कुछ मिल ही नहीं पाए, तो मोह माया में इसे पड़ा रह जाएगा। लेकिन वो सब कोई ध्यान नहीं देते, हम तो इसी में बस लीन रहते हैं और बहुत दुखी रहते हैं, क्या करें क्या न करें। कोई ऐसे संत महात्मा मिले जो मुझे उससे जोड़ दे, इसे कि हम उसी में एकदम लीन हो जाएं। बहुत अच्छे विचार हैं आपके, ऐसा ही होना चाहिए, मनुष्य जीवन का उपयोग करना चाहिए। लेकिन आपके परिवार वाले आपसे समझेंगे नहीं, जितना आप अपने परिवार वालों को समझाएंगे वो दूर जाएंगे। तो आप अपना इनके साथ अच्छा आचरण कीजिए, आप अपनी भक्ति में आगे बढ़िए और दूसरे भक्तों से उनको मिलाइए, अपने आप उनमें परिवर्तन आएगा। घर वालों की बात सुन नहीं जाते, घर वालों किसी से मिल भी नहीं रही है ना किसी, कोई बात नहीं, थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, पहले अपने पे काम कीजिए, आपके अच्छे उदाहरण से वो भी बदल जाएंगे। ज़्यादा जल्दी मचाएंगे तो गड़बड़ होगी। करने वाले कृष्ण हैं, हम नहीं हैं, राम हैं, हम नहीं हैं। उनसे प्रार्थना कीजिए, उनको आप कुछ मत बोलिए, आप धैर्य रखिए। अब खाना पीना भी होता है, जैसे बहुत लेट बनाए कुछ बन, तो बच्चा भी एकदम दुबला पतला होता जा रहा है, डर लगता है ना कहीं उसका भी हो जाए, तो माया इससे मुझे क्यों घेरे हुई, क्यों इसे करता रहा। हो जाएगा ठीक। आपकी समस्या अकेले की समस्या नहीं है, हम सब लोग इसमें निकल चुके हैं, लेकिन अब अनुभव से बता रहे हैं कि कृष्ण सब ठीक कर देते हैं। आप थोड़ा धैर्य रखिए और अपने आप पे काम कीजिए बस। वो जी, जैसे आपने बताया कि भगवान चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान अपना प्रेम कम नहीं करते ना, लेकिन जब हमसे वैष्णव अपराध हो जाता है तो उसमें मतलब क्या स्थिति रहती है? तो वैष्णव अपराध होते हैं तो भगवान को बहुत क्रोध आता है कि मेरे वैष्णव को तंग किया। वो भी भगवान का प्रेम है, हमें सिखाने के लिए कि हमें दंड मिलता है। और जो हमने भक्ति की है भगवान बचा के रखते हैं, लेकिन हमें सबक सिखाते हैं, ऐसे कैसे करोगे, भगवत धाम जाना है तो वहाँ तो सारे वैष्णव ही वैष्णव हैं, तो कैसे जाएंगे वैष्णव अपराध करके। इसलिए वैष्णव के महत्व को जानना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, सिखाना चाह रहे भगवान, है ना। ठीक है, सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। तो हृदय से बहुत बहुत आभार प्रभु जी का, बहुत ही विशेष अद्भुत संग देने के लिए। एंड आई थिंक बार बार हम लोग ये डिस्कस भी करते हैं, प्रभु जी इज़ वेरी वेरी रियलाइज्ड। तो बहुत ही कम समय में इतनी सुंदर कृष्ण कथा और साथ के साथ व्यावहारिक शिक्षा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी की जय, शील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।